अगर आप क्लास 9th या क्लास 10th में हो तो आपने एक चीज बहुत फेस की होगी कि जब भी आपके पास मिड टर्म स्प्लिटिंग का क्वेश्चन आता है, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन करो, चाहे क्लास 9th के बच्चे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल करें, तो उनके पास जब भी मिड टर्म स्प्लिटिंग आती है उसमें वो अटक जाते हैं और बहुत सारी दिक्कतें उन्हें आती हैं। कभी उन्हें रूट वाला क्वेश्चन मिल जाता है, उसमें अटक जाते हैं, कभी पॉलिनोमियल बहुत बड़ा हो जाता है और मल्टीप्लाई बहुत बड़ी हो जाती है, उस नंबर को ब्रेक करने में अटक जाते हैं। तो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं, उनको मैं सॉल्व करूंगा, आप बस ध्यान से देखना, आपकी मिड टर्म स्प्लिटिंग हमेशा के लिए क्लियर होने वाली है। तो देखो, आज हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर 11x प्लस 30। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मैंने ये यहाँ पे जान पूछ के ले रखा है। बहुत से बच्चों को लग रहा होगा ये तो हमें आता है। आगे आप देखो, मैं इसमें बहुत सारी चीजें आपको सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले चीज मैंने क्या नोटिस करी है कि हमारे पास जैसे क्वेश्चन आया एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, तो बच्चों को यहाँ पर ये नहीं पता कि वो ये बोलते हैं कि भैया इस 30 को ब्रेक कर लो इस तरीके से कि 11 आ जाए। तो ये आधी नॉलेज है। आपको क्या देखना है, ये जो 30 है इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि प्लस करके 11 आ जाए। अब आप समझना, प्लस करके 11 आ जाए। जैसे मैंने यहां पर देखा कि अगर मैं 30 को ब्रेक करूं 10 और 3 में तो प्लस करके 11 नहीं आता। अगर मैं इन्हें ब्रेक करूं 5 और 6 में तो प्लस करके 11 आता है। कभी कभार ऐसी भी सिचुएशन हो जाती है कि जैसे मैं इसको ब्रेक करूं और यहां पर प्लस और माइनस करके ये वाला नंबर बनने लग जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो यहां पर लिखा होता बीच में 10x और यहां पर होता 24। तो अगर आपको 24 को यहां पर ब्रेक करोगे तो ये बनता है आपके पास 12 और 2, और ये आपके पास 6 और 4 भी बनता है। अब आप देखो कि यहाँ पर 12 और 2 है, तो 12 और 2 को सब्ट्रैक्ट करके 10 बनता है और 6 और 4 को जोड़ के 10 बनता है। अब आप क्या लोगे, यहाँ पे कंफ्यूजन बनता है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि अगर यहाँ पर माइनस लगा होता तो मैं 12 और 2 माइनस करके ये लेता, तो यानी कि मेरे ये जो दो नंबर होते हैं वो 12 और 2 होते। व्हाट इफ यहाँ पर अगर प्लस लगा होता तो मेरे 6 और 4 होते, प्लस करके मैं 10 लाता। तो ये बेसिक्स बहुत से बच्चों के क्लियर नहीं होते। तो मैंने यहाँ पर देखा कि ये तो बड़ा सिंपल सा है कि इसमें मेरे को प्लस करके 11 लाना था, तो वो मेरा नंबर बना 5 और 6। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरा नंबर जब बन गया 5 और 6, तो मैं इसमें आगे काम करूंगा। एक चीज और, ये जो पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर इसके बराबर में मैं 0 लिख दूं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो सेम ही है 9th और 10th वालों के लिए। अब यहाँ पर एक चीज देखनी है, ये इस फॉर्म में होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में। तो हमें c को a से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर ब्रेक करना होता है। यहाँ पर अगर मैं a देखूं तो वो 1 है, अगर कुछ नहीं है तो 1 है। 30 इंटू 1 इज 30, 30 को ब्रेक करेंगे तो 11 बनना चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बना आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x राइट प्लस 6x राइट प्लस का 30, इजी। यहाँ पर अगर मैं x कॉमन लेने लगूं तो ये बनेगा x प्लस 5, और यहाँ पर अगर मैं 6 कॉमन लेने लगूं प्लस का 6, यहाँ पे बच्चे साइन नहीं लिखते हैं बहुत सी बार, ये प्लस का 6 आएगा। अगर ये मैं प्लस का 6 नहीं लिखूं, अगर मैं इसको प्लस का 6 नहीं लिखूं, बहुत से बच्चे इस चीज को ऐसे समझते हैं, तो क्या हो गया, अगर मैं प्लस का 6 लूं तो 6 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि एक्चुअली में ऐसा नहीं है। एक्चुअली में हम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे प्लस का 6 कॉमन ले रहे हैं और अंदर क्या बचेगा x प्लस 5। तो दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट, ये यहाँ पे प्लस का साइन बराबर इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपके पास बनेगा x प्लस 5 और यहाँ पर आपके पास बनेगा x प्लस 6। तो ये आपके पास इसके दो फैक्टर बन गए। अगर आपको इसके जीरोस निकालने, अगर ये पॉलिनोमियल आप कर रहे हो तो इन दोनों को जीरो के बराबर रखोगे तो आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -5, ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -6। और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको रूट्स बोल दिया जाता है, x इक्वल्स टू -5 और -6 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो अब हम देख लेते हैं हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 69। तो इस 69 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि माइनस करके 20 आ जाए। तो भैया अगर मैं इसे ब्रेक करूंगा तो ये होगा 3 इंटू 23। क्या 23 और 3 को माइनस करके 20 आता है? हाँ आता है। तो ये बड़ा आसान हो गया। तो 23 और 3 इसके फैक्टर बने माइनस करके, राइट। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 23x माइनस का 3x, इसको फिर से आपको वेरीफाई जरूर करना है। क्या प्लस का 23 माइनस का 3 प्लस का 20 आता है? हाँ आता है। इसलिए आप डिसाइड कर पाओगे, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिख देता माइनस का 23x और प्लस का 3x, तो 20 तो आ रहा है पर नेगेटिव 20 आ रहा है, जो कि यहाँ पर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको इस चीज का यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। ओके, तो ये अपने पास क्या बना, माइनस का 69। ओके, अब मैं इधर x कॉमन लूंगा तो ये बनेगा x प्लस 23, राइट। और यहाँ पर माइनस का 3 कॉमन लूंगा तो ये बनेगा x प्लस 23। ओके, तो x प्लस 23 इसका एक फैक्टर हुआ मेरे भाई, और x माइनस 3 इसका दूसरा फैक्टर हुआ। ओके, तो ये आपके पास हो गया इसका फैक्टराइजेशन। मैं बस यही छोड़ रहा हूं, बराबर जीरो के आपको रखना है, इसे सॉल्व करना है। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे हमारे पास क्या नंबर है,
एक्स स्क्वायर माइनस 32x माइनस का 105। आप इधर एक चीज नोटिस करना, आपके टीचर्स ने आपने कहीं भी सीखा होगा तो आपने ऐसे सीखा होगा, इस 105 को आपको ऐसे फैक्टर करना है, ठीक है 20। मैं ऐसा कभी भी नहीं करता, कभी भी नहीं करता, यही चीज आपको सीखनी है। मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, ये जो 105 लिखा है मैं इसे कभी भी फैक्टराइजेशन से वैसे नहीं तोड़ता, मुझे जो नंबर दिखता है मैं उससे तोड़ देता हूं। जैसे मुझे 105 देखा, मुझे लग रहा है ये 7 से कटता है तो मैं इसे तोड़ दूंगा 7 से, तो 7 इंटू 7 1 जा 7 और 5 से 35, मेरा काम हो गया। अब मुझे लगता है कि शायद यही पेयर हो कि माइनस करके 32 आ जाए, तो यहां से बात नहीं बन रही, मैं इसे फर्दर ब्रेक करता हूं, 7 इंटू 3 इंटू 5। ओके, क्या यहां से भी कुछ मैं बना सकता हूं? तो हाँ, 5 इंटू 7 35 और ये 3, 35 और 3 ऐसे दो नंबर हैं कि जिनको माइनस करके 32 आता है, तो बस मेरा काम हो गया। तो x, अब बहुत से सोचेंगे ये तो फैक्टराइजेशन ही होगा, हाँ भाई हो गया फैक्टराइजेशन, पर कभी कभी क्या होता है यहां से तोड़ते ही ये दो नंबर ऐसे दिख जाते हैं, तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको हो सकता है। तो 35x प्लस का 3x माइनस का 105, तो यहां पर x कॉमन लेंगे तो x माइनस 35, यहां पे प्लस का 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 35। ओके, तो x माइनस 35 इज वन फैक्टर और x प्लस 3 इज अनदर वन, ठीक है, तो ये आपके पास दूसरा फैक्टर हो जाता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, यहां से आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस पता लगने लगेगा कि आपने जो मिड टर्म स्प्लिटिंग सीख रखी है और जो मैं यहां पे बता रहा हूं उसमें क्या डिफरेंस है। तो यहां पर देखो, अब आप बहुत से बच्चे यहां पर क्या करते हैं, ये 10 इंटू 18 करने लगते हैं। तो अगर मैं 18 इंटू 10 करूंगा तो 180 बनेगा, पर मैं कभी भी इन्हें मल्टीप्लाई नहीं करता, मैंने एज इट इज लिख देता हूं, यहीं से इन्हें तोड़ना चालू कर देता हूं। तो अगर मैं 18 को तोड़ूंगा, आपकी जो मर्जी आ रही है उसमें, तो जैसे मुझे लगा 6 और 3, ओके, और ये 10 है, मेरे को लगा इसको 5 इंटू 2 में तोड़ लेते हैं। मुझे अल्टीमेटली बनाना क्या है, माइनस करके 3, क्या बनाना है, माइनस करके 3। पहले मैंने क्या करा, 10 इंटू 18 करा, इसको मल्टीप्लाई मैं करता नहीं हूं, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, और मैंने यहां पर देखा कि मेरे को माइनस करके 3 बनाना है। ओके, तो क्या बन सकता है इधर, देखो 6 इंटू 2 12 और 5 इंटू 3 इज 15, तो बस 15 माइनस 12 आपका काम हो जाएगा और ये 3 बन जाएगा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं, 18x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस का 10, इसमें से 3 कॉमन आ सकता है और x कॉमन आ सकता है, ये हो जाएगा 6x प्लस का 5। यहां से आपके पास माइनस का 2 कॉमन आ सकता है, तो ये बनेगा 6x माइनस 5। तो एक फैक्टर आपके पास बना, एक मिनट, 6x प्लस 5, तो 6x प्लस 5 आपके पास एक फैक्टर बना, और दूसरा फैक्टर आपके पास बनेगा 3x माइनस 2। 0 के बराबर आप रख लेना, अगर आप इसमें बस फैक्टराइजेशन कर रहे हो तो इतना छूटेगा, अगर आप इसमें पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल रहे हो तो 0 के बराबर, ठीक है, इतना आपको करना पड़ेगा। अब आप देखो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अब ये हमारे पास 5 और 21, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 इंटू 21, मल्टीप्लाई पूरा करना नहीं है, बस ऐसे लिख देना है, माइनस करके 16 आना चाहिए। देखो ये ऑलरेडी टूटा हुआ है। अब बच्चा अंध में क्या करता है, पहले इसे मल्टीप्लाई कर लेता है, 105 लिख लेता है, फिर पागलों की तरीके से तोड़ता है, तो ये उसमें एक गड़बड़ हो जाती है और वो बहुत सी चीजें यहाँ पे खराब कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि आपसे 21 और 5 यहाँ पे मिल गया और आपका काम हो गया। ये आपके पास हुआ 5x स्क्वायर माइनस 21x प्लस का 5x, ठीक है, ये आपके पास हुआ यहाँ पर, समझ में आई इतनी बात आपको। इसके बाद यहाँ पे लिखा है माइनस का 21। अब आप इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हो, अगर कुछ कॉमन निकल रहा हो तो आप यहाँ पे निकाल सकते हो। यहाँ पे आपके पास केवल x कॉमन है, तो अंदर बचेगा 5x माइनस 21, यहाँ पे केवल आपके पास 1 ही कॉमन है, तो अंदर बचेगा 5x माइनस 21। ओके, तो एक फैक्टर आपके पास बना 5x माइनस 21, और मेरे भाई दूसरा फैक्टर आपके पास बना x प्लस 1, ठीक है, तो बड़ी आराम से आपने इसे कर लिया। आगे देखते हैं, अब आपके पास एक और भी आ गया यहाँ पर, क्या, 6x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 35। ओके, तो ये आपके पास बना 6x स्क्वायर, तो 6 और 35 को पहले मल्टीप्लाई करना है, बस ऐसे लिख देना है, करना नहीं है, ठीक है। अब आपको इसे ब्रेक करना है इस तरीके से कि माइनस करके 11 आ जाए, तो मेरे को लग रहा है मैं इसे लिख लेता हूँ 2 इंटू 3 और इसे लिख लेता हूँ 7 इंटू 5, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, माइनस करके 11 लाना है मेरे भाई, तो ये बना आपके पास 21, ये बना आपके पास 10। आप बताना कभी इतनी स्मूथली आपने इसको करा है, समझा है कभी इतना स्मूथली? तो ये थोड़ा फर्क होता है, जो चीजें आपको पता होंगी तो एग्जाम में आपकी स्पीड अपने आप बढ़ेगी, ठीक है। सिर्फ हंसी मजाक करने से, पागलपंती करने से कोई बच्चा नहीं सीख पाता भाई, पढ़ना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपके पास बना माइनस 21x प्लस का 10x माइनस का 31,
सॉरी 35। अब इसमें से आप 3 कॉमन लोगे, x कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 2x माइनस 7। अब इसमें से आप प्लस का 5 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 2x माइनस 7। तो ये आपके पास हो गया 2x माइनस 7 और ये आपके पास हो गया 3x प्लस 5। तो ये आपके पास फैक्टर होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते, अब हमारे आ रहे हैं रूट वाले क्वेश्चन जिसमें बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, ठीक है। तो रूट वाले क्वेश्चनों में बच्चों को दिक्कत होती है तो इसका भी इलाज हम कर सकते हैं। पहले मैं क्या करूंगा, 7 इंटू 2 कर लूंगा। अभी इतना छोटा नंबर है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो तो सही रहेगा। अब इसमें से आपको रूट 14 निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया, ध्यान से समझना, जो रूट 14 है वो 14 से ही निकलेगा। तो मैं 14 को ऐसा लिख सकता हूँ, रूट 14 इंटू रूट 14 लिख सकता हूँ। और प्लस करके 2 रूट 14 आना चाहिए। क्या इन दोनों को प्लस करके 2 रूट 14 आता है? हाँ। तो ये सवाल हो गया। 7x स्क्वायर प्लस रूट 14x प्लस रूट 14x प्लस का 2 मेरे भाई। इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो? इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो? देखो यहाँ पर एक चीज समझना, मैं यहाँ से अगर मैं रूट 7 कॉमन ले लूं, क्योंकि रूट 7 यहाँ भी है यहाँ भी है, 7 नहीं ले सकता, 7 यहाँ है यहाँ नहीं है, ठीक है। तो रूट 7x कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, रूट 7। देखो आप क्रॉस वेरीफाई कर लो, रूट 7 इंटू रूट 7 इज 7। तो मैंने लिया रूट 7x और यहां से अगर मैं रूट 7 कॉमन लूं तो बचेगा रूट 2 मेरे भाई। और अगर यहां से मैं रूट 2 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, रूट 7x प्लस का रूट 2, ठीक है। क्योंकि 2 होता है रूट 2 इंटू रूट 2, इसमें से एक रूट 2 बाहर ले लिया। तो अब आपके पास क्या बना, रूट 7x प्लस रूट 2 और दूसरा क्या बना, रूट 7x प्लस रूट 2, ठीक है। तो कुल मिला के रूट 7x प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर बन गया मेरे भाई, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी हम बड़े आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 5x माइनस 20। तो ये जो 20 है मेरे भाई, ये जो आपके पास 20 है, इसको आपको इस तरीके से तोड़ना है कि 3 रूट 5 आ जाए। तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि आपको चाहिए रूट 5, रूट 5 आएगा 5 से, रूट 5 किससे आएगा, 5 से। तो मैं इसमें से पहले 5 निकालता हूं मेरे भाई। तो अगर मैं देखूंगा ये बनेगा 5 इंटू 4, ठीक है। 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, रूट 5 इंटू रूट 5, और ये आपके पास 4 है। अब सुनना, ध्यान से सुनना, ये आपके पास रूट 5 का काम हो गया, ये रूट 5 बस। अब आपको इसके बारे में नहीं सोचना है। अब इसको आप ब्रेक करोगे, इस 4 को ब्रेक करोगे इस तरीके से कि माइनस करके 3 आ जाए। इस 4 को इस तरीके से ब्रेक करोगे कि माइनस करके 3 आ जाए। तो ये बनेगा 4 इंटू 1। अगर आप इसे 2 इंटू 2 में तोड़ देते तो 2 और 1, 2 और 2, 2 और 2 माइनस करके कभी भी 3 नहीं आता, क्योंकि मुझे माइनस करके 3 लाना है, राइट। तो इसका मतलब 4 और 1। इसको रूट 5 दे देंगे तो ये बनेगा 4 रूट 5। इसको रूट 5 देखेंगे तो ये रूट 5। ओके, तो अब मैं इसे सॉल्व करता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट 5, जैसे ही आप इसको तोड़ लो, 1 रूट 5 ऐसे दे देना, 1 रूट 5 ऐसे दे देना। तो ये बनेगा आपके पास हो जाएगा 4 रूट 5 माइनस का प्लस का रूट 5, राइट। इसमें एक्स लगा लेंगे, ठीक है। तभी आएगा माइनस का 4 रूट 5 प्लस का रूट 5, तो जाके आपके पास माइनस का 3 रूट 5 बनेगा और माइनस का 20। टेक एक्स कॉमन, अंदर बचेगा एक्स माइनस 4 रूट 5। टेक प्लस का रूट 5 कॉमन, अंदर बचेगा एक्स माइनस 4 रूट 5। आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं ऐसे दोबारा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, एक्स माइनस 4 रूट 5 और ये बनेगा एक्स प्लस रूट 5, राइट। ये आपके पास हो गया। ओके, आगे देखते हैं। ओ सेम क्वेश्चन है, तो अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6 रूट 6 एक्स प्लस 48। तो आपके पास जो नंबर है वो 48 है। अब 48 को आपको इस तरीके से ब्रेक करना है कि प्लस करके आपके पास 6 रूट 6 आ जाए। तो ध्यान से समझे, इसमें से पहले 6 निकालो मेरे भाई, क्योंकि 6 से ही रूट 6 आएगा। तो मैंने लिखा 6 इंटू 8। 6 को ब्रेक कर लिया मैंने भैया रूट 6 इंटू रूट 6 में से। अब रूट 6 का काम हो चुका है। अब मुझे 6 के बारे में सोचना है, प्लस करके 6 लाना है, 8 को इस तरीके से ब्रेक करना है। तो ये बनेगा 4 और 2। क्या बनेगा, 4 और 2। बस मेरा काम हो गया। 1 रूट 6 से देता हूं, 1 रूट 6 से दे देता हूं, ठीक है। तो मेरे को बन गया 4 रूट 6 और 2 रूट 6, ठीक है। तो बस मेरा काम हो गया 4 रूट 6 और 2 रूट 6, ठीक है। ओके, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट 6 एक्स प्लस 2 रूट 6 एक्स प्लस का 48। इसमें से मैं एक्स कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा एक्स प्लस 4 रूट 6। इसमें से मैं 2 रूट 6 कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा एक्स प्लस 4 रूट 6। आप दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो इसको तो 48 ही आएगा। अभी हमने 48 को तोड़ा ही 2 रूट 6 और 4 रूट 6 में।
तो अगर हम इसे देखेंगे तो ये बनेगा x प्लस 4√6 और ये आपके सामने बनेगा मेरे भाई x प्लस 2√6। ये आपका काम हो गया है यहाँ पर, ठीक है। इतना आसान है ऐसे करना। ओके, अब हमारे पास नंबर है 2√3x² प्लस x माइनस का 5√3। तो हमारा लॉजिक क्या बोलता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2√3 इंटू 5√3, ठीक है। तो √3 इंटू √3 इज 3, 5 इंटू 2 इज 10, 10 इंटू 3 इज 30। अब मुझे 30 को इस तरीके से तोड़ना है कि माइनस करके 1 आ जाए। तो ये होगा 5 और 6, 6 में से 5 घटेगा तो 1 आ जाएगा। बड़ा आसान है भाई ये तो, है ना। तो ऐसे देख लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास 2√3x² प्लस का 6x माइनस का 5x और माइनस का 5√3। ओके, टेक 2√3 कॉमन और x कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस। अब ध्यान से समझना, 6 में से 2 ले लिया, 3 बचा, 3 में से √3 ले लिया तो √3 ही बचा मेरे भाई, ठीक है। इसमें से -5 कॉमन तो x प्लस √3। तो ये आपके सामने बनेगा x प्लस √3 और एक आपके पास बनेगा 2√3x माइनस 5। ये आपके सामने बन गया फैक्टर, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास पूरा लेक्चर था। आप बताना आपको कैसा लगा, कुछ चीज आपने सीखी या नहीं सीखी। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे जाके फॉलो करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अब हम मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।